नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ये नाम आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मोदी सिर्फ एक नेता हैं या फिर राजनीति की एक सोच या एक ब्रांड? उन्नीस सौ 1950 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे में जन्म लेने वाला एक लड़का कैसे बना देश का प्रधानमंत्री? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कैसे वे संघ से निकलकर मुख्यमंत्री बने और कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और क्या सच में प्रधानमंत्री एक कट्टर हिंदू नेता हैं या फिर सबका साथ सबका विकास की सोच रखते हैं? आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के पूरे सफर की। बचपन, आरएसएस, गुजरात मॉडल, दंगे और विवाद की वह सूची जिसने मोदी को टॉप पर ला दिया। वीडियो के आखिर तक आपको तय करना होगा मोदी की असली पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की कहानी को। सत्रह सितंबर 1950 में गुजरात के वडनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म हुआ था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोदी ने बचपन से ही संघर्ष का सामना किया। कभी पिता की मदद से रेलवे स्टेशन पर चाय बेची तो कभी अपने घर के खर्चों में हाथ बटाया। ये गुजरात का वडनगर रेलवे स्टेशन है, वही रेलवे स्टेशन जहां कभी पीएम मोदी चाय बेचते थे। उन्होंने भगवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल से पढ़ाई की और साथ ही साथ समाज सेवा में भी रुझान दिखाया। यहीं से उनकी रुचि राष्ट्र और संगठन की ओर बढ़ने लगी। 1958 में जब वह मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े और यहीं से उनके जीवन की असली दिशा तय होना शुरू हुई। आरएसएस में जुड़ने के बाद मोदी जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। संघ की शाखाओं में वह प्रतिदिन जाते, वहां पर उन्होंने अनुशासन, संगठन और राष्ट्रवाद सीखा। धीरे धीरे संघ के नेताओं का ध्यान उनकी ओर गया। 1972 में आधिकारिक रूप से मोदी आरएसएस के प्रचारक बने। उनका जीवन सादगी और अनुशासन से भरा था। संगठन ही उनका परिवार था। 15 साल लगातार मेहनत और काम करने के बाद सन 1987 में उन्हें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला। बीजेपी में उन्होंने संगठन के लिए काम किया और धीरे धीरे बीजेपी में अपनी पहचान मजबूत बनाई। 2001 तक राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सचिव की सूची में उभर चुके थे। साल 2001 गुजरात और मोदी दोनों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। भुज में भूकंप आया, हालात गंभीर थे और जनता नाराज। उस समय मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सेहत ठीक नहीं थी और उनकी छवि कमजोर पड़ रही थी। ऐसे में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीने बाद 2002 में दंगे हुए। इस दौरान मोदी की भूमिका पर सवाल उठे और आलोचनाएं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी को उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। यहीं से मोदी विवाद और राजनीतिक दोनों केंद्र में आ गए। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने गुजरात को विकास और उद्योग में प्राथमिकता दी। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और रोजगार पर फोकस दिया। देश भर के उद्योगपति गुजरात में निवेश करने लगे। यही गुजरात का मॉडल कहलाया। जनता ने भी इस विकास एजेंडे पर भरोसा अपनाया और लगातार मोदी को गुजरात का 4 बार मुख्यमंत्री चुना। 2001 से 2014 तक उन्होंने गुजरात को आधुनिक और उद्योग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी छवि विकास पुरुष के नाम से भी
बनने लगी। यहीं से मोदी का नाम राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से उभरने लगा और 2014 में चुनाव के लिए उनका चेहरा चयन हुआ। मोदी को लेकर हमेशा एक सवाल खड़ा हुआ, क्या वह हिंदू धर्म को प्राथमिकता देते हैं? कई लोग उन्हें कट्टरवादी हिंदू नेता मानते हैं, खासकर 2002 के बाद से। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। लेकिन मोदी कई बार कह चुके हैं, मैं हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम राजनीति करूंगा उस दिन मैं समाज में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। 2014 में उन्होंने कहा था सेक्युलरिज्म हमारे खून में है। 2020 में अमित शाह ने भी कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि संविधान के अनुसार चलाना है। कि बीजेपी क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा। तो असली सवाल यही है, क्या मोदी धर्म की राजनीति करते हैं या फिर वह देश और संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की कहानी संघर्ष और सफलता का संगम है। एक चाय बेचने वाले का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बना, यह एक अपने आप में प्रेरणा है। लेकिन उनकी छवि हमेशा दो हिस्सों में बटी रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वह हिंदुत्ववादी के नेता हैं, तो कुछ लोग कहते हैं वह विकास के नायक हैं। अब यह फैसला आपको करना है। आपके हिसाब से मोदी की असली पहचान क्या है? कमेंट में हमें बताएं। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्ववादी नेता हैं या विकास पुरुष? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।